किसान भाइयों, पशु हमारे जीवन के एक अहम हिस्से होते हैं। साथ ही पशु हमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी सहायक होते हैं। आप पशु को अपने व्यवसाय के लिए पालते होंगे और कई लोग इसे शौक से भी पालते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सभी का उद्देश्य फायदा कमाना ही होता है। तो पशुओं को निरोग रखना बहुत जरूरी है। इसलिए पशुओं के प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम पशुओं का ख्याल रखें, साथ में उसे समय समय पर पशु चिकित्सक के पास ले जाकर जांच कराएं। जिस तरह हम लोग कई रोगों या बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, ठीक उसी तरह पशु को भी कई रोग या बीमारी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने कष्ट को, अपनी बात को बोलकर जाहिर कर देते हैं। लेकिन पशुओं के साथ ऐसा नहीं है। हमें बारीकी से उन पर नजर रखनी होती है। तो आइए ऐसे ही एक बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जो हमारे पशुओं को लग जाए तो निश्चित ही हमारे पशु भी परेशान होते हैं और उनसे दूध उत्पादन कम होने से हम आर्थिक रूप से भी नुकसान में रहते हैं। तो चलिए इसे हम सही समय पर पहचान कर उसका इलाज करें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं थनैला के बारे में। थनैला खास तौर पर दुधारू पशुओं को ही होता है, जैसे गाय, भैंस या बकरी। थनैला रोग संक्रामक रोग है। ये रोग विदेशी नस्ल के पशुओं और संकर नस्ल के पशुओं में ज्यादा लगने की संभावना होती है। ये रोग दुग्ध व्यवसाय को काफी हानि पहुंचा सकता है। इस रोग के कारण पशुपालक भाइयों को दो तरह की हानि पहुंच सकती है। एक तो दुग्ध की उत्पादकता काफी कम हो जाती है और दूसरा, इसके इलाज में पशुपालकों को काफी रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन समय रहते पशुपालक भाई इस रोग से निजात पा सकते हैं और होने वाले हानियों से भी बच सकते हैं। बस कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पशुपालक भाइयों, थनैला रोग दुधारू पशुओं में होने वाला एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है। यह रोग मुख्य रूप से जो अधिक दूध देने वाले पशु हैं, जैसे कि संकर नस्ल के पशु या विदेशी नस्ल के पशु, उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। इस रोग का कारण एक तरह का बैक्टीरिया या फंगस या वायरस हो सकता है। इस रोग के होने से पशुधन व्यवसाय को अत्यंत ही भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसमें दो तरह से नुकसान होता है। पहले तो दूध की उत्पादकता घट जाती है, पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसके अलावा पशुपालक को जो इसके इलाज में खर्च होता है वो अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। इस तरह से दुग्ध व्यवसाय के लिए यह बीमारी अत्यंत ही घातक है। अगर पशुपालक भाई कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, तो इस रोग से अपने पशु को बचा सकते हैं। कई विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि थनैला रोग खास तौर पर जब पशु गर्भ धारण करती है और पशुपालक दूध दूहना बंद कर देते हैं, तो उस समय ये रोग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। थनैला रोग बहुत ही घातक रोग है, जो कि हमारे पशुओं में दूध की कमी और जिसके कारण उनका थन सूख जाता है और दूध की भारी कमी हो जाती है। इस रोग के बारे में किसान भाई को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये थनैला रोग खास करके दुधारू जानवरों के रोग हैं, जो कि किसी जीवाणु से ग्रसित जो जानवर हो जाते हैं, खास करके जब वो बच्चे देने के क्रम में जब दूध छोड़ते हैं, तो प्रेगनेंसी के समय में खास करके ऐसे समय में जब हम दूध दोहना छोड़ देते हैं, उसी समय इसका इन्फेक्शन उनके थन में होता है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब फिर बच्चे गाय देती हैं तो उसके बाद उसके थन में सूजन और दूध फटा हुआ नज़र आता है। आप अपने पशुओं को थनैला रोग से बचाएं, इसके लिए हम आपको इसके लक्षण के बारे में एक एक करके बताते हैं। थनैला रोग खास तौर पर दो तरह से सामने आता है। एक तो तीव्र रूप में
अगर आपके पशु को तीव्र रूप से थनैला रोग अपने अंदर ले ले तो पशु के थन में अचानक सा बदलाव हो जाता है, जैसे पशु का थन कड़ा हो जाना, पशु का थन का आकार बढ़ जाना, पशु के थन का बाट गर्म हो जाना, साथ ही इसके आकार में वृद्धि हो जाना। इन सब के कारण पशु दूध सही से नहीं देती, क्योंकि पशु को काफी दर्द होता है। पशुपालक भाइयों को सबसे पहले इस रोग का लक्षण जानना चाहिए। इस रोग का लक्षण, ये रोग जो है मुख्य तौर पर दो तरह से सामने आता है। एक तीव्र रूप में, जिसको एक्यूट फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म में जब बीमारी आती है तो पशु के थन में अचानक से परिवर्तन हो जाता है। थन जो है वो कड़ा हो जाता है और उसका आकार बढ़ जाता है, और उसका जो बाट है उसको छूने पर भी वो गर्म महसूस होता है और उसका भी आकार में वृद्धि हो जाती है। और पशु जो है वो दूध दूहने नहीं देती है, थन को छूते ही वो छटपटाने लगती है और दर्द का आभास होता है। कभी कभी थन बहुत सूजा हुआ नज़र आता है, गाय दूध दूहने में दिक्कत करती है, वो अपने पैर से मारती है, जिसे एक्यूट कंडीशन कहते हैं, जो कि एक थनैला का एक एक्यूट कंडीशन है। अब हम आपको थनैला रोग के मंद रूप के बारे में बताते हैं। थनैला रोग का असर जब थोड़ा थोड़ा होता है तो पशु के दूध में बदलाव आने लगता है, क्योंकि थनैला रोग का जीवाणु पशु के थन में बहुत पहले प्रवेश कर जाता है, लेकिन ये अपने रूप में बहुत धीरे धीरे आता है। पशु का दूध फटा फटा सा आने लगता है, पशु के दूध का रंग भी बदल जाता है, पशु के दूध में दुर्गंध भी आ सकती है, साथ ही दूध का खट्टापन भी बढ़ जाता है। जो मंद रूप का जो है फॉर्म, यानी क्रोनिक फॉर्म जिसको कहते हैं, इस फॉर्म में पशु के जो दूध है उसमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। एक्चुअली ये रोग का जो जीवाणु है इस पशु के थन में बहुत पहले प्रवेश कर चुके होते हैं, परंतु इसका जो असर है वो धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। पशु का दूध जो है उसमें परिवर्तन होता है, उसके गुण में परिवर्तन होते हैं। पशु का दूध फटा फटा सा आने लगता है, उसमें दही के लच्छा जैसे आने लगता है, दूध में से दुर्गंध उठती है कभी कभी। इसके अलावा कभी कभी दूध में से रक्त की भी कणें दिखाई पड़ती हैं और दूध का रंग जो है वो गाढ़ा पीला रंग का निकलने लगता है, जो कि नॉर्मल दूध है उसके रंग से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, दूध का जो खारापन है वो बढ़ जाता है। अगर आप दूध को मुंह में डालकर देखेंगे, जो दूध उबला हुआ दूध को, तो वो आपको ज़्यादा खारा महसूस होगा। इसके अलावा कुछ और हम उसके लक्षण को देख करके हम थनैला को पहचान सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि प्रयोगशाला में किए जाते हैं, कुछ टेस्ट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि दूध का खारापन का टेस्ट को हम लिटमस पेपर टेस्ट से अपने घर पर भी जांच सकते हैं कि आपका पशु इस रोग से प्रभावित है कि नहीं। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि थनैला हो गया है और थन धीरे धीरे सूखने लगता है, जिसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। थनैला या मास्टाइटिस का क्रॉनिक इन्फेक्शन है। तो इस बीमारी में अचानक देखते हैं कि उनके थन में सूजन आ जाता है और दूध के रंग में बदलाव आ सकता है, दूध फट कर के आता है और कभी कभी दूध में खून भी आते हैं। तो ये लक्षण बताता है कि ये गाय में कुछ उस थन का रोग है। ये एक थन में हो सकते हैं, 2 या 3 या चारों थन में एक साथ ये रोग हो सकते हैं। थनैला रोग आपके पशु को ना हो, इसके लिए बचाव के जो तरीके हो सकते हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे जरूरी बात है कि पशुपालक भाइयों को अपने गंदे हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और इसके बाद ही पशु को दूहने जाना चाहिए। साथ ही पशुपालक भाइयों को अपने नाखून को भी काट लेना चाहिए, क्योंकि कोई गंदगी थन में न जा पाए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि थनैला एक संक्रामक रोग है, यानी कि ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा गौशाला को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि गौशाला की गंदगी से भी
पशु को दूहते समय चारा अधिक मात्रा में दे दें, जिससे कि पशु दूहने के बाद भी खाता रहेगा और तुरंत नहीं बैठेगा। पशुपालक भाइयों, इस रोग के लिए बचाव के इलाज के लिए बेहतर है कि आप जितना जल्द रोग को पकड़ लें या समझ जाएं कि आपका पशु थनैला से ग्रसित है, और आप जितना जल्द उपचार प्रारंभ करा देंगे, इस रोग के ठीक होने की संभावना उतनी ही बलवती होती है। पशुपालक भाइयों, इस रोग के बचाव के लिए आवश्यक है कि जो इस रोग का वजह है उसको दूर किया जाए, और इसके लिए जो पशुपालक के गंदे हाथ होते हैं, जिससे वो दूध दूहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके गंदे हाथ मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दूध दूहने से पहले सर्वप्रथम हाथ को अच्छी तरह से साबुन से साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा पशुपालक को जो हाथ में नाखून अगर हैं तो उसे काट लेने चाहिए, ताकि उसमें से कोई गंदगी जो है थन में जा ना पाए। पशुपालक भाइयों, ये एक संक्रामक रोग है और ये एक पशु से दूसरे पशुओं में तेज़ी से फैलती है। तो ये दूध दूहने वाले के जो गंदे हाथ हैं वो सबसे बड़ा कारक होते हैं इस रोग को दूसरे पशुओं तक ले जाने के लिए। इसके अलावा गौशाला में जो आसपास की जो गंदगियां होती हैं वो इस रोग को फैलाने के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होती हैं। अतः गौशाला की समय समय पर नियमित सफाई आवश्यक है। पशुपालक भाइयों, इसके लिए आप जो जीवाणुनाशक घोल होते हैं जैसे फेनाइल, लाइजोल, इस तरह के घोल से नियमित सफाई गौशाला की करनी चाहिए। गौशाला में कभी भी गंदगी को इकट्ठा न होने दें, नमी को ज़्यादा बढ़ने न दें। उस नमी से बैक्टीरिया और फंगस दोनों का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है, और जिसके कारण ये इस रोग के जो जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस जो मुख्य तौर पर जिम्मेदार हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, जो पशु को दूहने के बाद उसके थन से जो दूध का स्ट्रिपिंग होता है, दूध जो टपकता है, और उसी थन से जब पशु नीचे बैठ जाती है तो मिट्टी में जो जीवाणु पहले से मौजूद हैं वो थन के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो बाट के माध्यम से पशु के थन में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसे रोकने के लिए पशु को कभी भी दूध दूहने के बाद तुरंत बैठने न दें। उसके लिए तरीका है कि पशु को जो हम लोग चारा देते हैं खाने के दूध दूहने से पहले, उसे थोड़ी अधिक मात्रा में दें, ताकि पशु जो है दूध दूहने के बाद भी कुछ देर तक वो उसे खाते रहे, और इस तरह से पशु जो खड़ा रहेगा और उसका जो थन जो है कुछ देर में सूख जाने के बाद इस रोग की संभावना जो है घट जाती है। इसके लिए जो जीवाणु रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण ये रोग होते हैं, वो बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि खास करके मिल्कर्स जो दूध दूहते हैं उनके हाथ से एक ग्रसित एक जो गाय हैं जो कि संक्रमित हैं उनसे दूसरे गायों में फैल जाती हैं, या फिर जो गंदी जगह पे गाय को हम लोग बांधते हैं, खास करके बरसात के समय में जहाँ जल जमाव की समस्या है, जहाँ पे कीचड़ है, वहाँ पे अगर हम गाय को रखते हैं, उनका थन गंदा होता है, तो उस समय भी ये इन्वायरमेंट मतलब वातावरण में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, खास करके ई कोलाई वगैरह, उसका इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो अंदर जा कर के थन में सूजन पैदा करते हैं, और कभी कभी तो पस वगैरह भी इसमें नज़र आते हैं। ये इस बीमारी की जांच अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इसमें देरी होती है तो वो गाय के जो थन हैं उसमें बदलाव आ जाता है, जिसे फाइब्रोसिस बोलते हैं, और वो पूरे ज़िंदगी भर पूरे लाइफ लॉन्ग ये दूध देने की कैपेसिटी इसमें कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को ये ज़रूरी है कि अपने गाय के थन पे हमेशा ध्यान दें, एवं रख रखाव और सफाई इस बीमारी के रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके गाय दूधते समय गर्म सुसुम पानी से उसके थन को धो लें। इसके साथ साथ कुछ प्री डिपिंग उसे हम बोलते हैं, कुछ ऐसा केमिकल सॉल्यूशन होता है, खासकर पोटासियम परमैंगनेट और क्लोरहेक्सिडिन नामक सॉल्यूशन होता है, जिससे थन पे हम छिड़काव करते हैं। और इसके बाद गाय दूहने के बाद भी जब हम गाय दूह लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको पोस्ट डिपिंग कहते हैं, माने उसके थन छेमी को उस सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन में अगर हम प्रतिदिन उसको हम उसमें दूहने के बाद अगर हम उसका उपचार करते हैं तो ये बीमारी से रोकथाम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो लोग गाय को दूहते हैं उनके हाथ की सफाई भी इसी सॉल्यूशन में किया जाए तो एक गाय से दूसरे गाय में संक्रमण नहीं होता है। जिस समय गाय गर्भ धारण करती है और पशुपालक भाई दूध दूहना छोड़ देते हैं,
तब गाय की छेमी में एक एंटीबायोटिक डॉक्टर के सलाह से डालकर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि थनैला होने की संभावना कम रहे। जिस समय हम गाय को दूध दूहना छोड़ते हैं, जिस समय वो गाभिन हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसी समय सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो उस समय हम गाय के छेमी में ऐसा प्रोसेस है कि उसमें हम एक एंटीबायोटिक डाल करके छोड़ देते हैं, ताकि जो पीरियड है, जो जिस समय हम दूध दूहना छोड़ते हैं, उस समय ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उसमें हम अगर एंटीबायोटिक डालते हैं, उसमें अगर हम डॉक्टर के सलाह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उसमें टीट सिलेंट हम लोग बोलते हैं, या टीट को हम लोग क्लोज करते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन अंदर उसके थन के अंदर जाने की संभावना नगण्य हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें तो हम अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर इन सभी बातों पर ध्यान देने के बाद आपके पशु को थनैला रोग हो भी जाता है, तो यहाँ पर लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके क्या इलाज हो सकते हैं, वो आइए जानते हैं। इसके बावजूद अगर आपके पशु में इस तरह का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए कुछ दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं। हालांकि इस रोग का कोई वैक्सीन तो नहीं है, परंतु कुछ दवाएं हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करेंगे, जैसे कि मास्टीलेप मलहम और मेमोगार्ड मलहम, ये 2 मलहम है। अगर आप प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करते हैं तो थनैला को रोका जा सकता है। इसके अलावा उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि इंट्रामेमरी अर्थात जो थन के अंदर प्रवेश करा करके कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेमिटेल नामक मलहम आता है, वो इंट्रामेमरी प्रयोग किया जाता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमसेप्ट, इंटामॉक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपको एक कुशल पशु चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में अपने पशुओं का समुचित इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट भी हैं जो कि लेबोरेटरी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम प्री क्लिनिकल स्टेज मीन्स बीमारी होने के पहले जो सब क्लिनिकल स्टेज है उसका हम पता कर सकते हैं। जो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे BTB टेस्ट हैं, BCP टेस्ट हैं, कैटलेस टेस्ट है, उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की टेस्ट होती है जो कि एक मशीन आता है, उसमें अगर हम दूध को डालते हैं तो पता चल जाता है कि, और सोमेटिक सेल काउंट, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जाकर के दूध का जाँच करा करके किया जा सकता है। इसके अलावा हम बैक्टीरिया की जांच जो जिसके कारण ये रोग होते हैं उसका भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकते हैं, और बैक्टीरिया आइसोलेशन करा करके हमें पता चल सकता है कि ये किस कारण से इस थन में इन्फेक्शन है। कारण पता चलने के बाद हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के द्वारा इसका हम उपचार करते हैं। उपचार में बहुत बात ध्यान देनी होती है, क्योंकि अगर उपचार में देरी हो जाता है तो उसके अडर में फाइब्रोसिस मीन्स उसका कड़ा हो जाता है थन, और वो उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाई को जैसे ही ऐसे रोग का प्रतीत हो, अपने जानवरों में दूध की कमी हो, या दूध फट करके आ रहा हो, या फिर बॉयल करने पर भी कभी कभी दूध फट जाते हों, तो वैसे समय में सबसे पहले ज़रूरी है कि उस दूध की जांच करा ली जाए। उस गाय की जांच एक उच्च पशु चिकित्सक से करा ली जाए, ताकि पता किया जाए कि कोई और कारण है या इसमें थनैला रोग होने जा रहा है या हो चुका है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा करके या अपने अनुभव के अनुसार पे और वातावरण को देख करके वो उचित एंटीबायोटिक इसमें चलाते हैं, और एक अगर एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन मीन्स जो मात्रा होता है वो उचित होता है, तो वो गाय को हम 5 से 7 दिन में ठीक किया जा सकता है। और अब हम इसके प्राथमिक उपचार पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। अगर आपके पशु को थनैला रोग हो भी गया हो तो उस समय तुरंत उपचार के लिए हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं। फूले हुए थन को ठंडा पानी से आप धोएं। कभी कभी थन में हल्दी का लेप लगा सकते हैं, ताकि थन का सूजन कम हो और पशु को दर्द से आराम मिले। थनैला रोग का प्राथमिक उपचार यही है कि अगर बहुत ज़्यादा सूजन है तो इसे हम ठंडे पानी से इसको हम उस पर डालते हैं, ताकि कुछ पेन कम हो। इसमें कभी कभी लेप लगाया जाता है, जैसे कि हल्दी का लेप वगैरह लगा सकते हैं इससे, जिससे कि कुछ दर्द उसको कम हो और उसमें जो थन में जो सूजन है वो कम किया जा सके, जिससे कि गाय को कुछ दर्द से राहत महसूस होती है। तो किसान भाइयों, इस भाग में आपने जाना
कि पशु में पाए जाने वाले थनैला रोग कितने खतरनाक हैं। साथ ही इससे बचाव के लिए किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। अगर पशु को थनैला रोग लग भी जाए तो समय रहते इसके लक्षण को पहचान कर कैसे बचाव करें, ये भी आपने आज जाना। आप इन बातों को पालन करें तो आपके पशु निश्चित ही थनैला से दूर रहेंगे।